स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन. ओके, हमने बीच में एक लेसन वहाँ पे फर्स्ट उसमें पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 1, राइट. उसमें हमने जो है वो असेंबलीज़ पढ़ी थी कि उन्होंने कैसे जो है वहाँ पे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के तौर पे काम किया था और सत्याग्रह किया था और अहिंसा का मार्ग अपना करके और कैसे वहाँ पर लोगों को जागृत किया था. नाउ अब पढ़ने जा रहे हैं फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 2. ओके, अब यहाँ पे उन्होंने कैसे अपनी शुरुआत की थी उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे. द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930. लोगों के द्वारा जो है वो डिसओबीडियंस ओबीडियंस का विलोम शब्द है, ठीक है. तो ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना. और डिसओबीडियंस बिना आज्ञा माने यानी अनुज्ञा पालन करना, आज्ञा नहीं मानना. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटेंड स्वराज विदाउट पुटिंग अप अ फाइट. At the Ahmedabad session of the Indian National Congress, the executive committee decided to launch a movement to attain Swaraj by breaking unjust law in the disciplined way. It authorized Gandhiji to launch the civil disobedience movement. नेशनल कांग्रेस कमेटी ने डिसाइड किया कि हमें स्वराज्य जो है ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें जो है अनुज्ञा जो है मूवमेंट चलाना ही पड़ेगा. तो उसके लिए फर्स्ट जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दांडी मार्च से, जो कब हुई थी? 1930 में. द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ द अनजस्ट सॉल्ट लॉ. डिसओबीडियंस मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले स्टार्ट हुआ अनजस्ट सॉल्ट लॉ को, यानी बिना जो है नमक कानून को जो है वो तोड़ा गया था. The British government had monopolized the production and trade of salt for the British government and the English merchants only. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक मोनोपोली चला दी थी, एक सिर्फ ऐसा मोनोपोलाइज बनाया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो इंग्लिश मर्चेंट है, जो यानी जो अंग्रेजी व्यापारी हैं, सिर्फ वही लोग जो उनके ऊपर ही जो है वो नमक कर नहीं लगेगा. बाकी जो भारतीय व्यापारी और जो भारत के कर्मचारी हैं वो नमक व्यापार करेंगे तो उनको नमक कर चुकाना पड़ेगा. सॉल्ट वॉज मेड अ टैक्सेबल कमोडिटी विच गांधी जी एंड अदर नेशनलिस्ट फेल्ट वॉज वेरी अनजस्टिस. अब उनको गांधी जी को और जो दूसरे नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रीय कर्मचारी थे, उनको लगा कि ये बहुत अन्याय हो रहा है, टैक्सेबल जो है कमोडिटी हो रही है वो गलत है, क्योंकि होना इक्वल चाहिए. Gandhiji announced in the year 1930 that he would carry out a march up to Dandi near Surat to break the salt law. अब गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि 1930 में कि वो जो है एक मार्च पास्ट करेंगे, एक पूरा मार्च लेके जाएंगे. वो दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और कहाँ था? सूरत के पास, नियर सूरत के पास था, और वहाँ पे लेके जाएंगे और नमक कानून को तोड़ेंगे. गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम. गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम. अंडरलाइन कर लीजिए, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, with his 78 companions of on 12th March 1930. Underline, meeting were held in every village that was on the route. हर जगह पे वो मीटिंग करते हुए चले जो उनके रास्ते में आ रहे थे. गांधी जी एक्सप्लेन टू द पीपल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नीड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सत्याग्रह इन अटेंडिंग स्वराज. और उन्होंने बताया कि हमें नमक कानून तोड़ने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है और सत्याग्रह लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल मीनिंग ऑफ सत्याग्रह. गांधी जी रीच्ड दांडी ऑन 5 अप्रैल 1930. मार्च में स्टार्ट किया था और वो दांडी कब पहुँचे थे? 5 अप्रैल को. एंड ऑन 6 अप्रैल ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ. और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था. गांधी जी वाइल पिकिंग अप फीस्ट फुल ऑफ सॉल्ट. फीस्ट फुल ऑफ सॉल्ट मतलब नमक का एक पूरा डेरा लिया उन्होंने और उसको अपने हाथों में लेकर के इन हिज हैंड सेड विद दिस, अब इसके साथ, आई एम शेकिंग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. मैं ब्रिटिश एम्पायर के कानून को तोड़ रहा हूँ. फार्मर्स, ट्राइबल एंड वुमेन एक्टिविटीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट.
किसानों ने, जनजातियों ने और इवन देन औरतों ने, सब ने जो है इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। गवर्नमेंट रिसोर्ट टू द पॉलिसी ऑफ सुपरसेशन, और सरकार को जो है ये सब सुपरसेशन उनको देखना पड़ा। 1000 ऑफ सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड, 1000 से भी ज़्यादा जो सत्याग्रही थे वो अरेस्ट हुए। थिंग्स टू नो, दरसाना विलेज वॉज अ बिग सेंटर for salt production, hence Gandhiji announced that he would do satyagraha over there too. Gandhiji and Abbas Tayyabji were arrested, so the leadership of Dasana Satyagraha was given to Sarojini Naidu. The British government tried to supersede the satyagrahis with utter cruelty. 300 satyagrahis were wounded and 2 died. Still the satyagrahis did not step back. सत्याग्रही जो थे उन पे जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया, अत्याचार करने शुरू कर दिए, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो उसके अंदर क्या हुआ, 2 जो सत्याग्रही थे वो मर गए और बाकी के घायल हो गए। ठीक है, फिर भी उस सत्याग्रही से उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज आंदोलन। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीन्स गोलमेज आंदोलन। ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेन्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन ऑर्डर टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है एक राउंड टेबल गोलमेज आंदोलन, गोलमेज कॉन्फ्रेंस का डिसाइड किया और उसमें जो है भारत के लिए कौन कौन से संवैधानिक बदलाव होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज अनसक्सेसफुल एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बाइकॉट इट। पहली जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी वो नेशनल कांग्रेस के बाइकॉट करने से अनसक्सेसफुल हो गई। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1931 इन लंडन। दूसरी कब हुई, लंदन में हुई। गांधी जी अटेंड इज एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दिस कॉन्फ्रेंस द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डेलाइट्स एंड फॉर द डिफरेंट कम्युनिटीज वॉज मेड। गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ये बोला गया कि जो दलित लोग हैं और जो अलग दूसरे लोग हैं उनके लिए अलग अलग कम्युनिटी बनानी चाहिए। तो गांधी जी जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। विद दिस सिंस इट वुड सेगमेंट इंडिया, लीडर्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज डिड नॉट एग्री एंड हेंस द कॉन्फ्रेंस फेल्ड। बहुत सारे जो लीडर्स ऑफ जो इस कम्युनिटी के थे वो इसको एग्री नहीं कर रहे थे और वो फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार की योजना 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज द second phase in the constitutional change in the India, but it turned out to be inadequate as disappointing for the nationalists. According to Dr. Rajendra Prasad, the degree of autonomy introduced at the provisional level was quite limited. The provisional governors retained important reserved powers, and the British authorities also retained and right to suspend responsible government. अब अकॉर्डिंग टू राजेंद्र प्रसाद उन्होंने जो है डिग्री किस में ली थी, एटोनॉमी में ली थी। ठीक है, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो ब्रिटिश अथॉरिटी ने क्या किया, उनको जो है जितनी भी राइट्स थे, अथॉरिटीज़ थी, उससे उनको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनसे सस्पेंड कर दिया था। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया वर गिवन अ वेरी लिमिटेड अथॉरिटी, और जितने भी भारतीय जो अथॉरिटी थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको बहुत लिमिटेड अधिकार दिए गए थे। दिस वाज अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशन, और ये सब उनकी एक्सपेक्टेशन के विरोध में थे। एज पर द एक्ट इलेक्शन वर हेल्ड। गांधी जी सजेस्टेड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड फॉर्म द फेडरल लेजिस्लेशन ओनली इफ इट इज़ गारंटीड एट द गवर्नर would not exercise the exclusive powers granted to them and act as per the advice of elected provisional ministers. जितने भी provisional ministers हैं, अगर उनको
को गारंटीड जो है कोई वर्क नहीं दिया गया गवर्नर्स में, और उनको जो है लीडरशिप नहीं दी गई है, उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया, तो फिर कोई भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है। Viceroy and National Secretary agreed with certain classification, and Congress and Muslim leagues formed the federal legislature. The experiment of provisional Swaraj continued for 2 years when the World War II broke out in the year 1939. Underline कर लीजिएगा। The British government declared India a part of it without consulting in the federal legislature. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का एक जो भाग है उसको बिना किसी फेडरल लेजिस्लेचर के यानी बिना किसी कानूनी सलाह के उसको अलग कर दिया। एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट द कमिटी रिजाइंड। तो इसका क्या साइन हुआ कि कमिटी ने रिज़ाइन कर दिया। डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940। Muhammad Iqbal and Chaudhry Rahmat Ali were the Muslim leaders who propagated that the Hindus and Muslims should form two separate nations as they represented two different cultures. The resolution of demand for Pakistan was passed in Muslim League session held at the Lahore in March 1940. It was suggested to form the independent nation having the majority of Muslim population. After this, the creation of Pakistan became the main objective of the Muslim League. Maulana Azad was born in Mecca. He knew many languages and was a scholar of Islam. Underline. He advocated the unity of all the religions. He was always very active in Gandhian movements. Individual Satyagraha 1940. During the World War II, Gandhiji started individual Satyagraha instead of the mass Satyagraha for two reasons. One, there were chances of it turning into violent movement, and two, Gandhiji was not willing to put the British government into a very embarrassing situation during the war. Gandhiji selected Vinoba Bhave as the first individual Satyagrahi. Vinoba Bhave started in his Satyagraha by delivering anti-war speeches. On the fifth day, he was arrested by government and was put in prison for 3 months. Vinoba Bhave's basic inclination was towards constructive programs right from the beginning. Hence, Gandhiji had a deep faith in him as a Satyagrahi with high values. ठीक है, तो विनोबा भावे जो है वो सत्याग्रही बन करके और रिप्रेजेंट कर रहे थे सत्याग्रह आंदोलन को। तो उनको वेरी फिफ्थ डे, जैसे ही वो सत्याग्रह आंदोलन में आए और वेरी फिफ्थ डे उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया और उनको 3 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया। लेकिन 3 महीने जेल में भेजने के बाद में भी क्या हुआ, उन्होंने वहाँ से जो है वो हाई वैल्यूज़ पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट। Mahatma Gandhi started a new chapter for freedom movement after the World War II. He asked the Britishers to leave India immediately. Gandhiji asked the people of India to follow the principle of do and die, underline, and continue the struggle against the Britishers in a non-violent manner. डू और डाई का उन्होंने नारा दिया और उनको ये बोला कि अहिंसात्मक, नॉन वायलेंट यानी अहिंसात्मक मैनर से जो है आपको आंदोलन करना है और कंटिन्यूसली लड़ाई करनी है। द हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन ऑफ क्विट आंदोलन, क्विट इंडिया वॉज पास्ड in the Mumbai session of Indian National Congress on 8th August 1942. Gandhiji and other leaders were arrested on 9th August. It gave a fresh impact to the movement. The various public meetings, processions and protests and demonstrations become order of the day across the nation. A large number of farmers and youth joined this movement. There were incidents of attack on government building and ऑन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राफ। देखो क्या हुआ कि जब 1942 में गांधी जी ने डू एंड डाई का
नारा दे दिया तो लोगों को ये लगा कि भाई अब करो या मरो, है ना, करो या मरो की नीति पे काम करना है। तो उन्होंने उसको नॉन वायलेंस तरीके से लेने की बजाय वायलेंस तरीके से ले लिया, और उन्होंने जो है जितने भी जो सत्याग्रही थे, जितने भी नेशनलिस्ट थे, जितने भी लीडर्स थे, उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, जितने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो ब्रिटिशर्स के जितने भी पोस्ट थे, जितने भी उनके ऑफिसेस थे, उन सब पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट अडॉप्ट सुपरसिसिव मेजर्स लाइक मास अरेस्ट, कन्फिक्शंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड इम्प्रिजनमेंट टू कर्ब द मूवमेंट। मोर देन 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड एंड पुट इन द जेल। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वो डर गए और उन्होंने इसको बहुत विशाल रूप में ले लिया, और जितने भी लोग थे तो उन लोगों को, अधिकतर लोगों को क्या किया, उन्होंने अरेस्ट करना शुरू किया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करनी शुरू कर दी, और उनको जो है उनकी जो गतिविधि क्या हो गई, अधिकतर लोगों को मोर देन यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर शूट, बट द ब्रिटिशर्स रियलाइज दैट इट वॉज द एंड ऑफ देयर रूल in India and their hold over the people of India would not be for long। अब बहुत सारे लोगों को उन्होंने मारा भी, गोलियां भी चलाई, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो रहा था कि अब है ना उनका जो है बहुत दिनों तक जो है भारत पर अधिकार नहीं रह पाएगा, वो शासन नहीं कर पाएंगे, और उनको जल्द से जल्द जो है भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। द कैबिनेट मिशन 1946, हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, तो बस 1 साल पहले की ये जो है मीटिंग है द कैबिनेट मिशन। द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन 1946 ऑफ इंडिया एम्ड टू डिस्कस एंड प्लान फॉर द ट्रांसफर of power from the British government to Indian leadership, conferring India with its independence। देखो ये वाली जो मीटिंग थी ना कैबिनेट मिशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये लोग क्या करने जा रहे थे ब्रिटिशर्स, ये लोग जो है अपनी पूरी की पूरी जो पावर है वो इंडियन गवर्नमेंट को जो है, इंडियन जो लीडरशिप थे, गवर्नमेंट तो बनी नहीं थी, जो लीडरशिप थे उनको ये पावर देने जा रहे थे, और यहाँ से जो है वो राजनीति शुरू होती है, क्योंकि उस समय तक सब लीडर्स काम कर रहे थे, गवर्नमेंट कोई भी नहीं था, ठीक है। तो फॉर्मुलेटेड और एट द इनिशिएटिव ऑफ क्लेमेंट एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, इट वॉज represented by 3 British ministers। The proposal were to establish total self-rule in the country, to divide the whole country into total 3 provinces, allow India to design its own constitution, formation of an interim or provisional government till the constitution was framed। मतलब कि अब गवर्नमेंट इंडिया को, भारत को, क्योंकि अब तक तो क्या हो रहा था, ब्रिटिश सरकार को जो है वो शासन कर रही थी ना। अब नेचुरल है क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझो, अगर एक दिन के लिए अगर आपको जो है वो क्लास टीचर बना दिया जाता है तो क्या होता है, आपको अटेंडेंस लेनी होती है, आपको पढ़ाना होता है, आपको सारे टीचर्स को मैनेज करना होता है, राइट। तो आपको सारी चीज़ें बनानी होती है एक ना बतौर क्लास टीचर, तो वही होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत सरकार को सारी चीज़, भारत के जो लीडर्स है, सरकार नहीं लीडर्स है, उनको वो सब चीज़ दे रही है, तो वो उनको टाइम दे रही है कि भाई आपको अपने खुद के रूल्स बनाने हैं, आपको अपनी खुद की सरकार बनानी है, और एक पूरा जो आपको जैसे देश चलाना है तो आपको अपना खुद का संविधान बनाना है। देखो, अलाउ इंडिया टू डिज़ाइन इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। The Congress secured majority in the following elections and formed the interim government under the leadership of Jawaharlal Nehru। अब इलेक्शन हुआ और इंटरिम यानी अंतरिम सरकार किसके लीडरशिप में बनी, जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में। The poor response irritated the Muslim League and they declared 16th August 1946 as the Direct Action Day। As a result, communal tension prevailed in the country and many parts witnessed communal riots too। However, the Muslim League maintained its position in the government through varied protests till the formation of Pakistan। उनको जो है अब क्या था, पाकिस्तान चाहिए था। एटलीस्ट अनाउंस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया February 1947। द
communal integrity was jeopardized by the attitude of the Muslim leagues with the interim government. jeopardized का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो पावर है उसको एक डिज़ाइन करके दे देना, ठीक है. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑन 20 February 1947 announced in the British Parliament that latest by June 1948 the power would be completely transferred to the Indian. The enthusiasm and happiness of Indian leaders and the common people knew no bounds. Gandhiji welcomed this decision of the Britishers by the saying that it was their best decisions. ओके तो यहाँ पर जो है हमारा जो चैप्टर फिनिश होता है और हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था और हमारे देश को नई गवर्नमेंट मिली थी. होप सो कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा. कोई भी दिक्कत होती है इसको रीड करना और फील फ्री आस्क मी. नाउ बाय.